अभी दूसरा जो हमारा कंक्रीटिंग का एक मेथड है उसे कहा जाता है वे बैचर का कंक्रीटिंग। इसका मतलब वे बैचर कंक्रीटिंग। इसमें एक मैंने शब्द यूज़ किया है और वो है वे बैचर। अब ये बैचर बैचर क्या है बच्चों? ये बैचर वगैरह कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इक्विपमेंट होता है। वो एक वेल कैलिब्रेटेड होता है, उसमें 2 हैंडल्स होती हैं और 2 तरह के उसमें ओपनिंग्स होती है जो कि स्पेशली डिज़ाइन की जाती है सिर्फ़ और सिर्फ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट के लिए। बहुत बच्चों को इंटरव्यू में ये बातें पूछी जाती है लेकिन बच्चों ने देखा नहीं है, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता कि ये वे बैचर क्या चीज़ है और ऊट पटांग कुछ भी सवालों के जवाब दे देते हैं और फिर रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में। ऐसा बहुत फीडबैक आया भी है। तो वे बैचर का एक बात है कि वे बैचर में कैलिब्रेशन दिया होता है और उसके सामने कंक्रीट मिक्सर भी दिया होता है और अपना कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में कोई भी कंक्रीट की ग्रेड हो उससे कोई परेशानी नहीं है। उसमें एक वेट्स दिए जाते हैं और सिम्बॉलिकली वेट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका मतलब हमने अगर इतना इतना पर्टिकुलर M20 का अगर 75 kg बराबर फाइन एग्रीगेट अगर उस ओपनिंग में डाल दिया, कौन से साइड से? फाइन एग्रीगेट के साइड से, तो अपने आप वो कांटा मैच हो जाता है उससे और साइट इंजीनियर को ये पता चल जाता है कि 75 kg की क्वांटिटी बराबर वो कंक्रीट मिक्सर के अंदर जा चुकी है। इसीलिए ये यहाँ पे अभी दिखा रहा है मैचिंग का कांटा। सिमिलरली अपोजिट साइड में जो कोर्स एग्रीगेट का जो ओपनिंग होता है उसमें लेबर लोग डालते जाते हैं 150 kg तक डालते जाते हैं और जैसे कि 150 kg वहाँ पे अंदर आ गया मटेरियल उस ओपनिंग के अंदर, अपने आप वो साइड का जो कांटा है वो अपने आप कैलिब्रेटेड में आ जाएगा और मैच हो जाएगा। किससे मैच हो जाएगा? वहाँ पे छोटे छोटे एक वेट्स दिए होते हैं जो कि मैच किए जाते हैं उस कैलिब्रेशन से। वो भी सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट होते हैं कि उस पर लिखा जाता है 10 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg। एक्चुअली वो उठा के अगर वेन स्केल पे रखे तो वो 100 kg का नहीं होगा, वो 50 kg का नहीं होगा, वो 10 kg का नहीं होगा, वो 5 kg का नहीं होगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि वो रिप्रेजेंटेशन होता है और वो डिज़ाइन किया हुआ होता है। इसलिए हम लोगों को ये बात बड़ी ही आसानी से और चतुराई से ध्यान में रखना है कि वे बैचर में चलता क्या है। और सीमेंट का वहाँ पे कुछ होता नहीं है, सीधा सीधा कंक्रीट मिक्सर में एक बैग सीमेंट जो है वो अंदर डाल दी जाती है। और रही बात खाली फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की, वो इस वे बैचर पे सब उसका काम होता है। और अगर एड मिक्सचर या फिर प्लास्टिसाइज़र वहाँ पे मेंशन किया हो हमारे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में तो वो सेपरेटली वहाँ पे वो कंक्रीट मिक्सर में डाल दी जाती है, लेकिन बीच बीच में डाली जाती है, एंडिंग में नहीं, क्योंकि वो कंक्रीट मिक्स में थरोली मिक्स होने के हमारा जो एजेंडा है कि वो थरोली मिक्स होना चाहिए, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो ये वे बैचर है। आपके वो स्क्रीन पे वे बैचर के बहुत सारे डायग्राम्स भी है। वे बैचर में कैलिब्रेशन दिया हुआ है, ओपनिंग दी हुई है, उसे कैलिब्रेशन और उसका जो पर्टिकुलर वेट्स है वो सब मैच करना पड़ता है। और काफ़ी एक विंग बैचिंग का एक एडवांस्ड वर्जन है जो पहले वाले से काफ़ी अच्छा और बेहतर है और उसका आउटपुट भी बहुत ही बढ़िया है। और तीसरी जो अपनी बात आई है कि वो है वॉल्यूम बैचिंग। अभी ये वॉल्यूम बैचिंग होता क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। साइड पे बहुत बार ज़रूरत पड़ती है वॉल्यूम बैचिंग की। अभी वॉल्यूम बैचिंग में ऐसा है कि वॉल्यूम अगर आपके सामने आ गए तो आपके दिमाग में एक बात तो आ गई इंजीनियरिंग की कि वहाँ पे 3 डायरेक्शंस होगी। कितनी डायरेक्शंस होगी? 3 डायरेक्शंस होगी। उसमें वॉल्यूम आ गया तो 3 डायरेक्शन भी हो गई, लेकिन इसमें आपको घमेला यूज़ नहीं करना है। आपको एक नया कंसेप्ट आपके सामने में रख रहा हो, उसको कहते हैं फर्मा या फिर फार्मा। अब ये बोली भाषा है, कन्वेंशनल वर्ड है साइड का, इसे फर्मा फार्मा कहा जाता है। उसको 2 या 4 हैंडल्स होते हैं, वो स्क्वायर शेप का होता है और उसका जो साइज़ है अंदर से इन टू इन डायमेंशन में बता रहा हूँ, याद रखिए। 1 फीट मल्टीप्लाई बाय 1 फीट मल्टीप्लाई बाय 1 फीट एंड 3 इंचेस, ये उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड साइज़ है। ये कभी मत भूलना ज़िंदगी में दोस्तों। 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट 3 इंचेस। अभी अगर हम लोग पूरा इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कितना आएगा? कितना आएगा तो बात की बात है, लेकिन
वहाँ पे 1 फीट और 3 इंचेस होने के कारण हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पा रही। तो इसीलिए कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर इंचेस इनटू द फीट। अब रही बात 3 इंचेस को अगर फीट में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बात ध्यान में रखनी पड़ी होगी, क्या है उसका 3/12 करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि 1 फीट इज़ इक्वल टू 12 इंचेस। तो आपका कितना आया 0.25 क्या आया, आपने कन्वर्ट कर दिया ना, तो आपको वैल्यू किस में मिल गई, फिट में मिल गई। अभी करिए मल्टीप्लाई बाय 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट 3 इंचेस, तो आपको कुल मिला के आपको मिल गया 1.25 क्यूबिक फीट। ये क्या हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। किसका वॉल्यूम हो गया, उस फार्मा और फार्मा का हुआ। उसका पिक्चर आगे देखेंगे, लेकिन पहले आपके माइंडसेट में एक पिक्चर एक जनरेट करिए कि यार ये होता क्या है। तो 1.25 क्यूबिक फीट होने के बाद एक इम्पोर्टेंट बात मैं और कहना चाहता हूँ कि वॉल्यूम बैचिंग में एक बैग ऑफ सीमेंट इज़ इक्वल टू 35 लीटर का कंसिडर किया जाता है। ये क्यों किया जाता है ये आगे एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखने वाले हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि वे बैचिंग में 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़ इक्वल टू 50 kg होता है, और वॉल्यूम बैचिंग में 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़ इक्वल टू 35 लीटर्स होता है। क्योंकि हम लोग अभी वॉल्यूम से फाइट कर रहे हैं, वॉल्यूम में से अपना काम करा रहे हैं, इसलिए ये बात बहुत समझना ज़रूरी है। आगे आपके सामने है कि अगर 1.25 क्यूबिक फीट को अगर हम लोग चाहते हैं कि क्यूबिक मीटर में करें, तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू कितना होता है फीट, 3.28 फीट। अभी आपके पास 3 डायमेंशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1.25 क्यूबिक फीट डिवाइड बाय 3 टाइम्स 3.28 वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको वो वैल्यूम आपके सामने जनरेट होगी, वो है 0.035 क्यूबिक मीटर, या फिर क्या है क्यूबिक मीटर आप बोल सकते हैं, या फिर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। लिखने के वक्त भी आप अलग अलग स्टाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है कि 1 क्यूबिक मीटर इज़ इक्वल टू हाउ मच लीटर्स, 1000 लीटर। अब ये बात 11, 12, 10वीं वो ज़माने की, इसलिए ये बात बहुत मैं अभी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर्स। सो दैट्स वाई 0.035 क्यूबिक मीटर जो वैल्यू आपको अभी मिली है, क्यों मिली है, उस फार्मा का वॉल्यूम निकालने के लिए। तो आपका कितना आया लीटर, 35 लीटर। इसलिए आपके पास अभी कैलकुलेटर होना बेहद ज़रूरी है। तो आपके पास अभी 35 लीटर हो गया है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपका जो पर्टिकुलर एक स्पेस है, वो स्पेस में आप फार्मा के अंदर 34 लीटर्स तक आपका वॉल्यूम कंक्रीट जो मटेरियल है उसका बैठ जाना चाहिए। तो इसका मतलब अभी ये है कि सपोज़ आपके पास अभी 1:1:1.5:3 जो मिक्स प्रोपोर्शन है M20 ग्रेड के लिए, तो कंक्रीटिंग करे कैसे, तो अभी 34 लीटर मैंने तो बताया कि 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 35 लीटर होता है वॉल्यूम में। तो आपको एक पूरी सीमेंट जो है वो उस फार्मा में बैठ जानी चाहिए, और वो पक्का बैठेगी क्योंकि हमने उस पर प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए तो वो स्टैंडर्ड साइज़ है ना। तो उसमें वो एक आ गई सीमेंट बैग, पूरे के पूरी बैठ गई। और रही बात 1.5 टाइम्स, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो फार्मा एक बार फुल भरना पड़ेगा और एक बार आधा भरना पड़ेगा 1.5, तब आपका फाइन एग्रीगेट का पूरा जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है वो उसमें आ जाएगा। और तीसरा जो है थर्ड टाइप, दैट इज़ द कोर्स एग्रीगेट, जो 3 है, इसका मतलब आपको 3 टाइम उसमें फुल कोर्स एग्रीगेट को भरना पड़ेगा, तब आपके सामने पूरा आएगा वॉल्यूम की क्वांटिटी, किसकी, कोर्स एग्रीगेट की, फाइन एग्रीगेट की और सीमेंट की। तो फार्मा ये जो है ये आ गया वॉल्यूम बैचिंग के दरम्यान। तो आपके सामने अभी जो आज हमने पढ़ा है वे बैचर एंड वॉल्यूम बैचिंग, ये 3 टाइप के जो कंक्रीट मिक्सिंग टेक्निक्स है ऑन साइट, ये बेहद 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 ज़रूरी है।
इसमें बहुत फ्रेशर को समझ में आता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ अंडरस्टैंड भी होता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा भी वेस्टेज जाए तो बहुत सारा लॉस कंपनी को होता है। और एक बार कंपनी के जहन में एक बात आ गई कि यार ये बंदा कुछ ठीक नहीं है, इसके कारण बहुत लॉस हो रहा है हम लोगों को, तो कहीं तो भी हमारे करियर पे बैड पैच भी लग सकता है। इसलिए कंक्रीट ऐसी चीज़ है कि उसमें पहले हम लोगों को डेवलप होना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि ये सबसे सिंपल भी है, आसान तो है ही, लेकिन इसके साथ में ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग की एक बिगिनिंग स्टेज है। आगे तो बहुत सारा समुद्र पड़ा है, लेकिन ये जो पहली स्टेज है कंक्रीटिंग की, ये हम लोगों को पता होनी ही चाहिए। इसलिए थ्योरेटिकल का नॉलेज होना भी आवश्यक है। तो ठीक है बच्चों, आपको कंक्रीटिंग ऑन साइट में मैंने 3 टेक्निक्स बता दी है, ध्यान में रखना, आगे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।